अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ाकत कियानी और आज मैं एक दफ़ा फिर आमिर ट्रेडर जो कि मिडवे सेंटर 6 रोड रावलपिंडी में शॉप है वहाँ पर मौजूद और मेरे साथ हैं तैर भाई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो इंटेल और राइजन दोनों की प्रोसेसर की जो स्पेसिफिकेशन और प्राइस जो भी अभी चल रही है वो बताते हैं और कौन कौन सी आमिर ट्रेडर पर अभी अवेलेबिलिटी है तो वो आपको बताते हैं। तो तैर भाई से इनकी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं और प्राइसेस वगैरह पूछते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। रफ़ाकत भाई, राइजन में जो होते हैं ना 3400G प्रोसेसर होते हैं, इसके अलावा 2200G होते हैं जो विद ग्राफिक्स आते हैं। वो ज़्यादातर ऑफिस यूज़ में सेल होते हैं, वो तो हम नहीं रखते। सही है। उसके बाद जो ज़्यादा सेल होता है गेमर या रेंडरिंग का कस्टमर होता है वो लेता है, वो होता है राइजन 5 2600। ठीक है। अच्छा, जी सीरीज जो है वो ग्राफिक वाली होती है? ग्राफिक्स वाली होती है और वो बेसिक प्रोसेसर उसके होते हैं राइजन के। ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसेसर आता है राइजन 5 2600 होता है, इसमें अपना ग्राफिक्स नहीं होता, इसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको मस्ट लगाना पड़ता है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है ये 6 कोर होता है, 12 थ्रेड्स के साथ होता है। और इसकी जो कैशे होती है ना वो 16 MB कैशे के साथ होता है। और बेसिक फ्रीक्वेंसी जो क्लॉक स्पीड जो इसकी होती है वो 3.4 होती है और मैक्स जो टर्बो इसका जाता है 3.9 तक जाता है। सही है। तो इसकी जो प्राइस है रफ़ाकत भाई, चिप की जो प्राइस है ना 21,500 है। 21,500 है विदाउट कूलर के? विदाउट कूलर के। इसके साथ वारंटी वगैरह भी को देते हैं? चेक वारंटी 1 मंथ हम देते हैं। इसके बाद इसकी राइजन 5 3600 की भी चिप आती है, वो 30,000 की होती है। ठीक है। और उसमें मेरे पास बॉक्स पैक अवेलेबल है, उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये बॉक्स पैक है और ये भी 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ होता है। ये राइजन 5 3600 है? राइजन 5 3600। सही है। और 6 कोर 12 थ्रेड्स होते हैं। इसकी जो L3 कैशे होती है ना मैम भी, वो 32 MB होती है। तो और ये इसी तरह इसके साथ भी ग्राफिक्स कार्ड आपने मस्ट लगाना है, अपना डिस्प्ले इसका नहीं होगा। और इसकी अगर क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो 3.6 बेसिक होती है और 4.2 तक मैक्स टर्बो जाता है। और इसकी जो बॉक्स प्राइस है वो 34,500 है। चिप की प्राइस 30,000, बॉक्स की प्राइस 34,500। इसके साथ स्टॉक कूलर भी होता है ना? हाँ रफ़ाकत भाई, ज़्यादातर ये होता है कस्टमर जो होता है ना इसके साथ ज़्यादातर बड़ा कूलर बाद वक़्त लगाना चाहता है तो वो चिप ले लेता है, जो स्टॉक कूलर यूज़ करता है तो वो बॉक्स यूज़ कर लेता है। कर देते हैं उसकी प्राइस अगर चिप अगर लेता है फिर तो जाहिर है उसमें नहीं, अगर वो चाहता है कि बॉक्स वाला लूँ तो इसका कूलर भी हम एडजस्ट करते हैं, 1500 में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी तरह राइजन 5 3rd जन का ये 3600 XT है, वो सिंपल था, ये XT आ गया, इसका नया वेरिएंट है। और इसकी जो बेसिक क्लॉक होती है वो 3.8 से 4.5 तक होती है, वो 3.6 से 4.2 थी। बाकी कोर और थ्रेड सेम ही है, 6 कोर 12 थ्रेड्स और 32 MB कैशे के साथ होता है। ठीक है। प्राइस जो इसकी है 42,000। इसके लिए भी ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा सारों के साथ। जो जी प्रोसेसर होंगे उसके साथ नहीं लगाना पड़ता, आप बेसिक ग्राफिक्स होता है, बाकी सबके साथ लगाना पड़ेगा आपको। बड़े प्रोसेसर जो इसकी प्राइस क्या बताइए? इसकी 42,000। 42,000। ये XT वर्जन है, पहले 3600 था, फिर 3600X था, XT इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद आता है राइजन 7। ये राइजन 7 का 3700X है। ठीक है। और ये होता है 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ होता है। और इसकी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी वही 3.6 से 4.4 होती है और कैशे इसकी 32 MB होती है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो 57,500 है। 57,500। और ये इसके साथ अपना कूलर होता है इसके साथ भी, और वो अच्छा काम करता है। RGB भी होता है, लाइट्स वगैरह भी होता है। RGB होता है, उसमें जो राइजन 5 में होता है वो सिंपल होता है। ठीक है। और इसके बाद जो प्रोसेसर मेरे पास नहीं पड़े उसकी भी मैं थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। इसके बाद आता है 3800X आता है या 3800XT आता है। उसकी सेम स्पेसिफिकेशन तकरीबन होती है, कोर थ्रेड्स बराबर ही होते हैं, बेसिक क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क होगा। और उसकी जो प्राइस होती है तकरीबन 68,000 होती है। फिर 3900X इसका आता है, वो तकरीबन 89,000 का होता है। ठीक है। और जो 56 या 58 इस तरह का 5600X जो है इसकी 5th जनरेशन आई है राइजन की, और वो उसकी जो प्राइस है 65,000। तो वाकत भाई जो इंटेल में अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है ना वो i3 10 जनरेशन है। सही है। और ये जो इसके कोर थ्रेड्स जो होते हैं ना 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ होता है। ठीक है। बेसिकली रफ़ाकत में मैं ये बता दूं, ये i7 4 जन से अच्छा प्रोसेसर होता है। ज़्यादातर कस्टमर कहता नहीं जी ये तो i3 प्रोसेसर है, मैं i7 4 क्यों ना ले लूँ। लेकिन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हमेशा जो काउंट होती है ना कोर और थ्रेड से होती है। सही है। तो ये 4 कोर 8 थ्रेड इसमें भी है, i7 उसमें भी है, लेकिन ये DDR4 RAM सपोर्टेड होता है, वो पुराना प्रोसेसर है। DDR3 होता है, प्लस वो पुराना प्रोसेसर
प्रोसेसर है, वारंटी नहीं होती। ये नया क्योंकि इसमें रैम या मेगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा 2666 ये सपोर्ट करता है, वो 1600 पे होता है और प्राइस भी इसकी उससे कम होती है। वो तकरीबन यूज़ प्रोसेसर 22,000 का होगा, ये आपको 19,500 का मिल जाता है नया प्रोसेसर। और लेकिन इसके लिए ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा ना? नहीं, इसमें अपना होता है। इसमें दोनों वेरिएंट आते हैं। अभी जो मेरे पास ये वाला है, ये विद ग्राफिक्स कार्ड वाला i3 10100 होता है, 10100, और एक FP आता है। उसकी प्राइस जो होती है 1500 कम होती है इससे। ये 19,500 का है, वो तकरीबन 18 का होगा। ठीक है। इसी तरह इसके बाद इसका i5 वेरिएंट आता है, ये अब F वेरिएंट में है। ठीक है। जिसमें 10400F है। ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ होता है। ठीक है। और ये जो इसकी कैशियर जो होती है ना, वो 12 MB होती है। जो i3 की होती है वो 6 MB कैशियर के साथ होता है। और बेसिक फ्रीक्वेंसी जो इसकी है, वो क्लॉक स्पीड जो होती है ना 2.9 होती है, और ये 4.2 तक जाता है। ठीक है। मैक्स जो टर्बो होती है, आपने और क्लॉक नहीं करना, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये खुद बढ़ेगा। 2.9 से 4.2 तक जाएगा। और ये बजट वाइज ज़्यादा सेल होने वाला, गेमर्स लेते हैं। अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड है तो आप F वर्जन ले लें। ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो इसकी जो प्राइस है ना वो 28,500 है। ठीक है। और अगर इसका आप वेरिएंट लेते हैं विद ग्राफिक्स कार्ड वाला, वो 33,500 का होता है। और वो ये प्रोसेसर है। बाकी सेम स्पेक्स होते हैं, सिर्फ ये है कि इसमें ग्राफिक्स कार्ड होगा, वो नॉन ग्राफिक्स। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो फिर F वर्जन यूज़ कर लें, नहीं लगा रहे तो आपने बेसिक वर्किंग करनी है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। 10,400 33,500 में। ठीक है। फ़कत भाई इसी तरह ये 10 जनरेशन का i7 है, 10700 के। एक सिंपल आता है, ये जो मेरे हाथ में है, ये 10700 के है। 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ होता है। बेसिक फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है 3.8 होती है और 5.2 तक जाता है। ठीक है। और इसकी जो कैशे होती है वो 16 MB होती है। ठीक है। और इसकी प्राइस जो है, ये K वर्जन वाले की 60,000 है, और वो दूसरा नॉर्मल चल रहा है 51-52 में चल रहा होगा, उसकी प्राइस है। और इसके साथ ये होता है कि आपको स्टॉक कूलर नहीं होता, एक अच्छा कूलर चिप है। इसके साथ एक अच्छा कूलर लगाना पड़ता है। आप एयर कूलर लगा लें या लिक्विड कूलर लगा लें, इसको ओवरक्लॉक जब करेंगे तो लगाना पड़ता है इसको। सही है। इसी तरह i9 आता है 10 जनरेशन। ठीक है। इसमें भी 2 वेरिएंट है। एक है 10850K होता है, 10850K। ठीक है। और ये 10 कोर 20 थ्रेड्स के साथ होता है। ठीक है। और इसकी जो कैशी होती है 20 MB होती है। सही है। और बेसिक फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है 3.6 होती है और 5.2 तक ये भी जाता है। मैक्सिमम बूस्ट जो है, बूस्ट होगा, और क्लॉक नहीं, ये बूस्ट होता है इसका मैक्स। और ओवर क्लॉक अगर आप करते हैं इसके साथ भी इसी तरह कूलर लगाना मस्ट होता है। अब ये सिर्फ चिप होती है, K सीरीज़ है, और क्लॉक होता है। अच्छा कूलर लगाएंगे उसके बाद ही ओवर क्लॉक कर सकते हैं। प्राइस इसकी 75,000 है। 75,000। और रफ़ाकत भाई जो राइजन के प्रोसेसर हैं उनकी लोकल जो होती है 1 मंथ वारंटी होती है। इससे इंटेल की जो है ना 1 ईयर लोकल वारंटी देते हैं, 1 साल की लोकल। हाँ, उसकी बाकी इंटरनेशनल वारंटी होती है राइजन की। इसी तरह इसका ये नेक्स्ट वेरिएंट है i9 का 10900K। ठीक है। और ये भी साहब कोर और थ्रेड सेम ही है। इसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये भी 10 कोर 20 थ्रेड्स के साथ है, 20 MB कैशियर होती है। और ये जो होता है 3.7 से 5.3 तक जाता है जो क्लॉक स्पीड है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस होती है 90,000 होती है, और इसकी भी 1 ईयर लोकल वारंटी होती है। तो दोस्तों ये कोई राइजन और इंटेल में प्रोसेसर थे जिनकी प्राइस आपको अपडेट की है, थोड़ी स्पेसिफिकेशन भी गाइड की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और शॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, एड्रेस भी डाल दिया है। और पूरे पाकिस्तान में अगर डिलीवरी कहीं भी किसी और प्रोडक्ट की एसेसरी वगैरह में भी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।